Listen. हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा हम पढ़ चुके, दूसरा पार्ट कूर्ग ये भी पढ़ चुके। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट टी फ्रॉम आसाम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टी फ्रॉम आसाम। प्रंजोल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. ये देखिए दो लड़कों की कहानी है। एक का नाम है प्रंजोल और दूसरे का नाम है राजवीर, और ये दोनों दिल्ली के एक स्कूल में क्लासमेट हैं। प्रंजोल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रंजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रंजोल जो है ये आसाम का है। उसके फादर एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। कहाँ? इन अपर आसाम। आसाम का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला इलाका, वहाँ के एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। एंड प्रंजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रंजोल राजवीर को इनवाइट करता है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन, कि वो उसके साथ समर वैकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में उसके घर चले, यानी आसाम चले। तो ये दो लड़कों की कहानी है। आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ये एक था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, इस पार्ट के बारे में। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। एक चाय बेचने वाला तेज आवाज़ में चिल्लाता है, चाय गरम, चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। ये दोनों आसाम जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और अपनी सीट पर बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तब ये सीन है कि वहाँ एक चाय वाला आता है जो चिल्लाता है। हाई पिच्ड वॉइस मीन्स तेज़ आवाज़ में। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो उनकी खिड़की के पास आता है और पूछता है, चाय साहब, साहब चाय लेंगे क्या? गिव अस 2 cups, प्रंजोल सेड। तो प्रंजोल कहता है कि 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वो स्टीमिंग मीन्स भाप निकलती हुई, यानी गर्म इतनी चाय है कि उसमें से भाप अभी निकल रही है। वो लोग भाप निकलती हुई चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तकरीबन हर आदमी उनके कंपार्टमेंट में वो चाय पी रहा होता है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि 80 करोड़ चाय की कप रोज़ाना हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पिए जाते हैं? पूरी दुनिया में इतने चाय रोज़ाना पी जाती है। राजवीर सेठ, राजवीर ये बात प्रंजोल को बतलाता है। इसका मतलब ये है कि आसाम चूँकि चाय का इलाका है, वहाँ चाय ज़्यादा होती है, टी एरिया है, तो वहाँ जाने से पहले राजवीर ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ उसने वहाँ के बारे में जान रखा है, इन्फॉर्मेशन ले रखी है। तभी तो ये बात बतला रहा है कि आसाम कैसा होगा, वहाँ की चाय कैसी होगी, और चाय कहाँ से आई है, चाय सबसे पहले कहाँ पी गई, दुनिया में कितनी कप चाय रोज़ाना पी जाती है। ये सब बातें पहले से राजवीर ने पढ़ रखी हैं। और ये अच्छा होता है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी ऐसे इलाके में किसी इलाके में जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले अगर उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने पास ले लें तो आपको घूमने में, टहलने में मज़ा भी आता है और आपको अच्छा लगता है, और आपको इत्मीनान भी होता है कि मैंने जो कुछ पढ़ा था उसी हिसाब से यहाँ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, प्रंजोल को चिल्ला उठा, अरे इतनी ज़्यादा चाय। टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर, टी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन यहाँ से स्टेशन से निकल जाती है, चल पड़ती है। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल फिर क्या करता है, वो अपनी नाक को गाड़ लेता है एक जासूसी वाली बुक पढ़ने में। बरीड मीन्स गाड़ना, एंड डिटेक्टिव मीन्स जासूस, तो जासूसी वाली बुक को पढ़ने में वो फिर लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन अर्जेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को भी
काफ़ी इंटरेस्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग फ़ैन है डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, यानी उसे भी अच्छा लगता है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस वक्त उसे शौक है, वो बाहर की खूबसूरत सीनरी को देखना चाहता है और उसी की तरफ वो देख रहा है, वो स्टोरीज़ नहीं पढ़ रहा है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, बिल्कुल हरा हरा, हरियाली हर तरफ दिख रही है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने तो इससे पहले हरियाली कभी इतनी ज़्यादा देखी ही नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, फिर हरे भरे धान के खेत के बाद टी बुशेस आ जाती है, यानी पहले धान की खेती है और अब धान की खेती ख़त्म होती है तो टी की खेतियाँ आ जाती हैं, टी की झाड़ियाँ आ जाती हैं। इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा व्यू होता है, मंजर होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिसेंटली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और बिल्कुल बैकड्रॉप ऑफ डिसेंटली वुडेड हिल, यानी वुडेड की बहुत ज़्यादा हिल है, पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों के सामने एक टी बुशेस है। और टी बुशेस कितना है, ऐसा लगता है कि जैसे टी बुशेस का पूरा समंदर हो, इतनी ज़्यादा टी बुशेस हैं, स्ट्रेच जो फैली हुई हैं, एज़ फार एज द आई कुड सी, इतनी ज़्यादा हैं कि जहाँ तक आंखें देख सकती हैं, हर जगह बस टी बुशेस ही दिख रही हैं। Dwarfing the tiny tree plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing means होता है बौना बना देना, किसी चीज़ को बौना बना देना। तो जो क्या होता है कि टी बुशेस को धूप से बचाने के लिए ट्री बुशेस के बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि उनके साए की वजह से, उनके शेड की वजह से टी बुशेस पर धूप ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टी बुशेस है, ये टी बुशेस है, तो इनके ऊपर पेड़ लगा दिए जाते हैं यहाँ, और ये साया इनका होता है, इनके शेड की वजह से नीचे का जो हिस्सा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ समझते हैं उसको, ये टी बुशेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ लंबे लंबे ट्री लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े ट्री, ताकि उनके साए की वजह से, उनके शेड की वजह से बुशेस पर धूप ना पड़े। तो इसी तरीके से वहाँ भी है। डॉर्फिंग द टाइनी ट्री प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, कहें कि वो छोटे छोटे ट्री के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो बिल्कुल बौने हो गए हैं उस लंबे लंबे स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग शेड ट्री की वजह से। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज, और जो बुशेज हैं वो रो में लगी हुई, यानी एक लाइन से बिल्कुल लगी हुई हैं, और उन रो के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये टी प्लांट्स है, ये टी प्लांट्स इस तरह लाइन से लगी हुई हैं। इसके बाद फिर इधर है, इस तरीके से। और ये जो बीच वाला इलाका है, ये वाला इलाका है जो बीच, यानी बुशेस की बीच की जो है, वहाँ डॉल लाइक फिगर्स हैं। डॉल लाइक फिगर्स मीन्स वो टी प्लकर्स जो टी को तोड़ रहे हैं, टी की पत्तियों को प्लक कर रहे हैं, वो वहाँ उसके बीच में बिजी हैं और वो वहाँ मूव कर रहे हैं आगे पीछे। तो ये हुआ इसका मतलब। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, हु आर दी डॉल लाइक फिगर्स, तो डॉल लाइक फिगर्स कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि टी प्लकर्स। डॉल लाइक फिगर्स मीन्स टी प्लकर, तो वहाँ टी प्लकर इस तरीके से उसको तोड़ रहे होते हैं। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, और दूरी पर एक खूब बदसूरत सी, बहुत बुरी हालत में की एक बिल्डिंग थी, जिसमें से बिल्कुल लहराते हुए उनकी चिमनियों से, उनकी लंबी लंबी चिमनियों से लहराते हुए धुआं निकल रहा था। हाई अ ट्री गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने एक्साइटेड होकर कहा कि अरे रे ये तो टी गार्डन है, टी गार्डन आ गया। प्रंजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्राउट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रंजोल जो वहीं पैदा हुआ था और उसकी
परवरिश, उसे पाला पोसा गया था। ब्राउट अप मीन्स पाला पोसा गया था, उसकी परवरिश वहीं प्लांटेशन में हुई थी, खेतों में हुई थी। उसने राजवीर के एक्साइटमेंट में शेयर नहीं किया, यानी उसको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें तो आम थी। ऑन दिस इज़ द टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा कि अच्छा अब टी कंट्री शुरू हो गई है, यानी ये आसाम टी कंट्री है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, आसाम में सबसे ज़्यादा टी की पैदावार होती है, ये सबसे ज़्यादा घना इलाका है प्लांटेशन को लेकर। यू विल सी एनफ गार्डन्स एज टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तुम यहाँ इतने ज़्यादा गार्डन देखोगे, इतने ज़्यादा गार्डन देखोगे जो तुमको ज़िंदगी भर याद रहेगी, जिसकी याददाश्त तुम्हारे माइंड में ज़िंदगी भर रहेगी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। अब देखिए जो बात मैंने शुरू में कही थी कि राजवीर ने कहा कि मैं बहुत कुछ टी के बारे में पढ़ कर आया हूँ जितना मुझे हो सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, कोई भी नहीं जानता कि टी को डिस्कवर किसने किया था, लेकिन बहुत सी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मीन्स किससे कहानियाँ हैं, बहुत सी हैं। व्हाट लेजेंड्स, कैसी लेजेंड्स, कैसे कहानियाँ? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो बतलाता है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो हमेशा पानी को बॉयल करके पीता था, उसको पीने से पहले उसको बॉयल कर लेता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक दिन वो जो पाट था, जो बर्तन था, वो आग पर रखा हुआ था और उसमें कुछ एक ट्विग्स की पत्तियां गिर गईं, एक टहनी के पत्ते कुछ गिर गए, और जब उसको निकाला गया और उस पानी को पिया गया तो पानी से बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर की खुशबू आई, यानी बहुत मज़ेदार हो गया वो पानी। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, यही कहा जाता है कि वो टी लीव्स थे, यानी जो ट्विग्स के पत्ते उस लीव्स गिरे थे वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रंजोल, प्रंजोल ने मजाक उड़ाते हुए कहा दूसरी बतलाओ। मतलब कैसी उल्टी सीधी कहानियां बतला रहे हो, दूसरी बतलाओ। देखें दूसरी में क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास तो एक इंडियन लेजेंड भी है, यानी इंडिया की भी एक कहानी है। क्या है वो? बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वो बतलाता है कि बोधिधर्मा जो एक एंशियंट बुद्धिस्ट संत थे, सन्यासी थे, उन्होंने अपने आईलिड को, आईलिड मीन्स पलक, अपनी पलकें उन्होंने काट दी थी। क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी जब वो तपस्या करते थे। मेडिटेशन मीन्स तपस्या करना, स्लीपी मीन्स नींद, उन्हें नींद आने लगती थी तपस्या करने के वक्त, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपनी आईलिड्स को काट दिया था। देन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, फिर उन आईलिड्स से टी के प्लांट्स उग गए। The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. जब इन प्लांट के पत्तों को, तो ये प्लांट के पत्ते जब इन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता था और उनको पिया जाता था तो इससे नींद भाग जाती थी, तो उससे भाग जाती थी और काफ़ी एनर्जी आती थी। तो इससे पता चला कि वो टी लीव्स ही थे और टी ही के वो, इससे पता चला कि इंडिया ही में टी, जो इंडियन लेजेंड है वो यही है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब राजवीर ये बतला रहा है कि टी सबसे पहले चाइना में पी गई। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टी सबसे पहले कहाँ पी गई। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाइना में सबसे पहले पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने एक बात बतलाया, एज फार बैक एज 27 BC, 2700 BC, यानी BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ये बिफोर क्राइस्ट एंड AD BC ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो राजवीर ने ये बात बतलाया कि इतने सालों पहले चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, और सच्ची बात तो ये वर्ड्स जैसा कि टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वॉज ड्रंक more as medicine than as beverage। और यूरोप में तो चाय 16th century में आई थी
और ये चाय वहाँ मेडिसिन के तौर पर पी जाती थी देन बेवरेज के मुकाबले में। बेवरेज ऐसे ड्रिंक को बोलते हैं जिसको पीने के बाद इंसान के अंदर एनर्जी आती है। तो बेवरेज के तौर पर ये चाय यूरोप में नहीं पी जाती थी, बल्कि वो तो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, तभी ट्रेन खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पर पहुंचती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। ये दोनों लड़के जो हैं प्रंजोल एंड राजवीर, ये अपने लगेज को उठाते हैं और धक्का मुक्की करते हुए अपने उस भीड़ वाले प्लेटफॉर्म में अपना रास्ता किसी तरीके से बना लेते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रंजोल के पेरेंट्स वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं पहले ही से। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स टिकियाबरी। अब ये लोग जल्दी से ड्राइविंग करते हुए कहाँ जाते हैं? टिकियाबरी। टिकियाबरी ये क्या है? द टी गार्डन मैनेज बाय प्रंजोल्स फादर। वो एक टी गार्डन है जो मैनेज किया जाता है प्रंजोल के फादर द्वारा। एन आवर लेटर द कार वीर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी जो थी वो कार अचानक से मुड़ती है, तेज़ी से मुड़ती है। कहाँ? मेन रोड से, यानी मेन रोड से उतर जाती है, ऑफ हो जाती है मेन रोड से। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज। फिर वो लोग एक कैटल ब्रिज को, कैटल ब्रिज जो ऐसी ब्रिज जो किसी नदी नाले के ऊपर से बनी हुई हो, तो ऐसे ब्रिज को कैटल ब्रिज बोलते हैं। कैटल ब्रिज से होते हुए उन्होंने कैटल ब्रिज को उन लोगों ने क्रॉस किया। एंड इंटर डेकियाबरी टी स्टेट्स। और अब वो लोग डेकियाबरी टी स्टेट में, टी के इलाके में इंटर कर गए। On both sides of gravel lot were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. ग्रेवल रोड मीन्स पत्थर वाले इलाके, कंकरियों वाले रोड। तो कंकरियों वाले रोड के दोनों साइड में, ऑन बोथ साइड्स क्या थे? कई एकड़ में टी के बुशेस थे, यानी सिर्फ बुशेस ही थी टी की। और ऑल नीटली, और सब के सब बिल्कुल सफाई के साथ। प्रून मीन्स काटना, छांटना, तराशना। तो कटाई की गई थी बिल्कुल बराबर से, टू द सेम हाइट्स, और बिल्कुल सेम हाइट की। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स। और वहाँ टी प्लकर्स का एक झुंड था जिनके पीठ पर क्या थी? बम्बू के बास्केट लगी थी, बांस के बास्केट थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और उन लोगों ने एप्रॉन पहन रखा था। एप्रॉन कैसे कपड़े को कहते हैं? वो कपड़ा जो मेन कपड़े को, मेन क्लॉथ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर पहना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो कुक होते हैं, खाना बनाने वाले, वो भी अपने कपड़े को बचाने के लिए ऊपर से एक एप्रॉन पहन लेते हैं। इसी तरीके से मिठाई बनाने वाले तो एप्रॉन पहन लेते हैं, उसी कपड़े को एप्रॉन बोलते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो ग्रुप्स ऑफ प्लकर्स क्या कर रहा था? वो प्लक कर रहा था नए नए स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई कोपलें निकल रही थी, नए नए पत्ते निकल रहे थे, उनको प्लक कर रहा था। प्रंजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रंजोल के फादर ने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया एक पास देने के लिए। किसको? एक ट्रैक्टर को, जिस पर लदी हुई थी, जिसके पीछे ट्रेलर लोड यानी ट्रॉली पीछे लगी हुई थी, जिस पर टी के पत्ते थे, टी लीव्स थे, उस पर लदे हुए थे। इस वजह से उसको गुजरने के लिए इन्होंने उसको पास दे दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। ये दूसरा फ्लश है। फ्लश मीन्स देखिए, टी को काटने के 3 फ्लश आते हैं, 3 मरतबा उसकी कटाई होती है। तो ये सेकंड मरतबा था जब टी की फ्लशिंग हो रही थी, टी की कटाई हो रही थी। इजंट इट मिस्टर बरुआ? ऐसे ही है मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई। और ये कितना, कब तक चलेगा? ये चलता है, यानी 3 जो फ्लश आते हैं, 3 मरतबा जो कटाई होती है, ये दूसरी कटाई मई से लेकर जुलाई तक चलती है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और इस मरतबा की जो पैदावार होती है, जो हार्वेस्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती हैं तीनों मरतबा के मुकाबले में। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. प्रंजोल के फादर ने सरप्राइज होकर, ताज्जुब से, हैरत से पूछा। किससे? राजवीर से, कि लग रहा है कि तुमने काफ़ी होमवर्क किया, काफ़ी कुछ पढ़ कर आए हो यहाँ आसाम में। यस मिस्टर बरुआ,
हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, उसने कहा हाँ मैं तो ऐसा करके आया हूँ, नहीं पढ़ कर आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत कुछ सीख लूँगा जब तक मैं यहाँ रहूँगा। तो इसमें यह बतलाया गया है कि जब आप कहीं भी जाएं, सबसे पहले तो इसमें आसाम के बारे में बतलाया गया है कि आसाम में क्या क्या होता है। ये टी कंट्री बोली जाती है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड आसाम है, और वह आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है, और टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे टी प्लकर्स टी लगाते हैं और टी को तोड़ते हैं, ये सब बातें इसमें बतलाई गई हैं। और भी ये बतलाया गया है कि टी के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में बहुत सी लेजेंड्स हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। यहाँ दो कहानियाँ, एक चाइनीज़ एम्परर की, दूसरे हिंदुस्तान की बौद्ध धर्मा की, एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक की दो लेजेंड इसमें बतलाई गई है। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखने की हैं, और भी जो मेन पॉइंट है आप उसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।